मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो बच्चे, उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो विशेष टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, खासकर मैं आपको बता दूं कि बोस बोर्ड के बारे में हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि इनका अप्रूवल और कहां कहां से मिल चुका है। हालांकि मैं लगभग 3 साल से मैं वीडियो बना रहा हूं यहाँ पे, और मैं ये प्रयास करता हूं कि किसी भी बच्चे को, ध्यान रखिएगा, किसी भी बच्चे को अपने जीवन में ये सब को अपना हक है कि वो अपना जीवन एक सही डायरेक्शन में, एक सही दिशा में आप ले जा सकते हैं हमारे माध्यम से। ठीक है, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी बच्चा अगर किसी भी तरीके से, अगर आप 10th नहीं कर पाए हैं या आप 12th नहीं कर पाए हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आप के पास अब एक विकल्प है। पहले भी था, NIOS बोर्ड था, लेकिन आज एक और नया विकल्प उभर के आया है जिसे हम सिक्किम बोर्ड, बोस बोर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक किसी वजह से 10th नहीं किया है या 12th किसी वजह से नहीं कर पाए हैं, तो आज उसी के बारे में ये सबसे बड़ा वीडियो होने वाला है। और यहाँ पे हम उन सभी पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ये बोर्ड पूरी तरीके से वैलिड क्यों है और इनको अप्रूवल कहाँ कहाँ से मिल चुका है, और भी कितना इन्होंने उपलब्धियां हासिल कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग डिटेल में इसी पे चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं लगातार आपका एग्ज़ाम कब होता है और एग्ज़ाम का टाइम क्या है, मॉक टेस्ट क्या है, इंटरनल एग्ज़ाम क्या है, असाइनमेंट क्या 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 होता है और कब होता है, ठीक है, इन सभी के बारे में मैं अपनी छोटी छोटी वीडियो के द्वारा मैं लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता हूं, और ये प्रयास करता हूं कि आप एक सही डायरेक्शन में, एक सही मार्गदर्शन में अपना जीवन जो है आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो चर्चा करने वाले हैं, सिक्किम बोर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जीवन, आपका भविष्य, सब कुछ आपके अपने हाथ में है। और ये ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन का कोई भी उम्र नहीं है, कोई एज डिसाइडेड नहीं है कि अब हम 10th करें, अब हम क्यों करें, अब हम 12th क्यों करें। तो ऐसा कोई डेट डिसाइडेड नहीं है, या कोई पढ़ने की उम्र नहीं है, या पढ़ने की कोई सीमा नहीं है। सब कुछ, ध्यान रखिएगा, सब कुछ आपके हाथ में है। और कभी हो सकता है कि किसी आर्थिक स्थिति की वजह से या किसी और कारण से आप न पढ़ पाए, हो सकता है आपके हेल्थ की बात रही हो। ठीक है, क्योंकि समय सबसे बड़ा फैक्टर होता है, और समय आपके जीवन के साथ ये चलता रहता है। कभी सुख के समय आएंगे और कभी दुख का समय आएगा। ठीक है, तो सब कुछ आपके जीवन में चलता रहेगी, लेकिन हमें इस बात को धैर्य रखना है कि अपने साहस को, अपने जीवन का जो आपका मूल्य उद्देश्य है, आपको समाज में, आपको भी अपना हक है कि आप भी एक नई ऊंचाई पर जाएं। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। मैं प्रयास ये करता हूँ कि एक बेहतरीन गाइड करते रहें, और मैं बहुत ही जल्दी एक सीरीज लेके आने वाला हूँ कि आखिर क्यों हम 10th करें, या क्यों हम 12th करें, या क्यों BA करना चाहिए, या क्यों BSc करना चाहिए, समझ पा रहे हैं, या क्यों हमको BCom करना चाहिए, या क्यों हमको जो है MA या MSc या कोई भी कोर्स जो आप जानते हैं आपके संज्ञान में है, या क्यों बीटेक करना चाहिए, क्यों नीट की तैयारी करना चाहिए। तो हर चीज को लेके मैं एक सीरीज लेके आने वाला हूं, और सभी चीज को जिक्र करेंगे कि आखिर क्यों हम किस फील्ड में जाए। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि समय एक ऐसा फैक्टर है, यदि आपने समय के साथ सही डिसीजन नहीं लिया, तो हो सकता है कि आपको इस समय की, जो आपने समय बीत रहा है, इस समय की आपको बहुत
बड़ी और बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एकदम समय के रहते आपको चेत जाना है और आपको समय के रहते ही सब कुछ ये डिसाइड कर लेना है कि हमारे जीवन में हमको किस फील्ड में जाना है। ठीक है, खासकर आपके दो स्टेजेस हैं, एक आपका स्टेज है 10th का और दूसरा जो स्टेज आता है 12th का। यही दो ऐसी कड़ियां हैं जो आपके जीवन को, जो आपके भविष्य को, जो आपकी दिशा को, हर चीज को आपका निर्धारित करके रखती हैं कि इनका जीवन किस तरीके से जाने वाला है या इनका फ्यूचर किस तरीके से या किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। इन सभी मुद्दों के बारे में हम आपसे लगातार चर्चा करते रहेंगे और कौन सा कोर्स किस लिए करना चाहिए। पहले तो हम आपको बता दें कि यदि हो सकता है कि हमारे जो पूर्वज हो सकता है हमारी जो पिछले की पीढ़ी थी, हो सकता है हमको सपोर्ट न कर पाया हो सही से। ठीक है, लेकिन मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से जो सही डायरेक्शन और सही दिशा में प्रयास ये करता है कि कोई भी बच्चा अपने कैरियर से चूके ना। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारे पास पूरे देश के बच्चे हैं, हर देश के बच्चे, हर स्टेट के बच्चे हैं। चाहे हम कर्नाटक की बात कर लें, नागालैंड की बात कर लें, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, MP, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, समझ रहे हैं, हर स्टेट के बच्चे हमारे पास फ़ोन भी करते हैं। और मेरा एक ऐसा व्यक्तित्व है कि मैंने अभी तक हर बच्चे के साथ, चाहे उसने हमारे साथ 10th किया हो या हमारे संस्था से या हमसे जुड़ के उन्होंने 12th किया हो, उन सभी के लिए मैंने बहुत ही बेहतर प्रयास किया है और सभी का जीवन एक सही डायरेक्शन पे जा रहा है। और उनका जो सिलेक्शन था, जो खासकर 10th और 12th को लेकर, वो मैंने बेहतरीन तरीके से, मैंने अपने भरोसे से, मैंने जिम्मेदारी से मैंने सब कुछ निभाया और उसी के तहत मैं लगातार इस बोर्ड से जुड़ा भी हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जीवन एक बेहतरीन डायरेक्शन में चले, ठीक है, और मेरा ये प्रयास रहता है कि आप मिस गाइड नहीं होना है। कोई भी कहीं से भी आपको हो सकता है मिस गाइडेंस मिले, लेकिन आपको मिस गाइड नहीं होना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये एक भरोसे वाला चैनल है और भरोसा 3 शब्दों से मिलकर बना एक वाक्य है जो मैं पूरी जिम्मेदारी से मैं निभाता हूं, ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी उसके जीवन में समस्या ना आए। ठीक है, क्योंकि ढेर सारी चीज़ें हैं और समाज में हर तरीके के लोग हैं। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि बेहतरीन इन्फॉर्मेशन और सटीक जानकारी के साथ मैं आपका जीवन और आपका भविष्य अंधेरे से मैं उजाले की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी बच्चा आपके संपर्क में हो, 10th करना चाह रहा हो, 12th करना चाह रहा हो, ठीक है, तो वो हमसे जुड़ सकता है। और जुड़ने के साथ साथ बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपना बोर्ड का एग्ज़ाम 10th और 12th कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो हमारे नंबर पे, हमारा नंबर है 9264924386। इस नंबर पे आप हमसे फ़ोन कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं। यदि नहीं बात हो पा रहा है या किसी वजह से फ़ोन नहीं उठ रहा है, तो आप हमको डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ से इस बोर्ड को और मान्यता कहाँ कहाँ से मिल पाया है, कहाँ और किस फील्ड में आप अपने जीवन को एक सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं और ले जा सकते हैं। तो आज हम डिटेल में इसे चर्चा करेंगे और सब कुछ प्रमाण के साथ भी दिखाएंगे आखिर ये बोर्ड वैलिड क्यों है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, एकदम पूरा वीडियो देखना है। वीडियो स्किप करेंगे तो हो सकता है आपका नुकसान हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपका जीवन और आपका भविष्य सब कुछ बदल जाए। चलिए देखते हैं। और ये सिक्किम बोर्ड्स के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं और सबसे पहले हम इनकी वेबसाइट पर ही सब कुछ दिखाएंगे आपको। ठीक है, वेबसाइट का इन द सेंस कि सब कुछ इनकी वेबसाइट पर है और
आपको यहाँ से कोई हमको प्रमाण एक्स्ट्रा दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अप्रूवल इनको कहाँ कहाँ से मिला है उन सभी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा सिक्किम बोर्ड। सबसे पहले हम लोग गूगल पे चलते हैं, और गूगल पे चलने के साथ साथ मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ पे, बोस बोर्ड में। यहाँ पे कोई बच्चा, जैसे स्टूडेंट का थोड़ा बता दें इनके बारे में, स्कूलिंग स्टूडेंट जोन, कोई भी बच्चा हो, जैसे किसी का एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, ठीक है, या किसी को ये समस्या आ रही है कि उसका स्टूडेंट आईडी कार्ड नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे जब भी आपका एडमिशन होगा तो एडमिशन होने के बाद स्टूडेंट आईडी कार्ड के साथ साथ इनरोलमेंट नंबर जनरेट होता है, और उसी इनरोलमेंट नंबर को आपको इंटर करना है, और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ जब आप एंट्री करेंगे तो आपका पूरी प्रोफाइल आपकी खुद खुल जाएगी। ठीक है, तो ये कोई भी बच्चा यहाँ पे अपना जाके अपना कोई भी डिटेल ये चेक कर सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बोस बोर्ड्स के बारे में यहाँ पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है, और वेबसाइट पे जाने के बाद आप खुद स्वतः जो है सर्च कर सकते हैं बोस बोर्ड। क्या सर्च करना है, यहाँ पे देख लीजिएगा, बोस बोर्ड सर्च करना है। क्या सर्च करना है, बोस बोर्ड। जैसे ही सर्च करेंगे वैसे ही आपके पास एक प्रोफाइल खुल के आएगी। क्या खुल के आएगी, एक प्रोफाइल खुल के आएगी, और इस प्रोफाइल में दो चीज़ें हम आपको बताएंगे। यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है, कोई इंक्वायरीज करना चाहता है, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट सपोर्ट में और पार्टनर, यहाँ पे नहीं करना है, ये पार्टनर सपोर्ट में नहीं, बल्कि आपको स्टूडेंट सपोर्टर वाले नंबर पे आप बात कर सकते हैं। दूसरा चीज बच्चा क्या करना है कि contact@boss.ac.in, इस पर आप जा सकते हैं और यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के द्वारा। दूसरी बात, रिकॉग्निशन और अप्रूवल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे वो चीज़ आपको दिखेगा कि आखिर इनको अप्रूवल कहाँ कहाँ से मिला है, किस किस बोर्ड से इनको अप्रूवल मिला है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2026 में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपना एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे मैं 2 पॉइंट बोल दूं, फिर इसके बाद मैं आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं खासकर अप्रैल 2026 के लिए, उनके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प अब खुल चुका है, और वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और आज की डेट से स्टार्ट हो रहा है, और इस वजह से मैं एक नया वीडियो भी लेके आ रहा हूँ खासकर इस फील्ड में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 1 से 1.5 महीना का समय है। अभी आपके पास कोई लेट फाइन नहीं लगने वाला है। ठीक है, भारत का कोई भी बच्चा कहीं से भी एडमिशन ले सकता है, और एडमिशन का लेने का प्रोसेस ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं हमारे नंबर के द्वारा। मैंने आपको नंबर बता दिया है, हमारा नंबर है 9264924386। इस नंबर पे आप हमको फ़ोन भी कर सकते हैं और डिटेल अपना व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि रिकॉग्नाइजेशन और अप्रूवल और अवार्ड अचीवमेंट स्टूडेंट जोन, अप्लाई नाउ, कॉन्टैक्ट अस। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपकी जो है फोटो दिखाई देगी, खासकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी का, इनका भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये मान के चलना है कि वेबसाइट पूरी तरीके से सही है और सटीक जगह आप सर्च कर रहे हैं। क्या सर्च करना है, मैं सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ। अप्रूवल, सबसे मेन चीज़ क्या है, अप्रूवल है। और रिकॉग्नाइजेशन और अप्रूवल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको यही चीज़ चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या चेक करना है कि इनको मान्यता कहाँ से मिला है, अप्रूवल इनको कहाँ कहाँ से मिल चुका है, उन सभी चीज़ों
चीज़ों को आज हम बारीकी से आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहला, ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय द सीबीएसई एंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड शैल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनएमसी फॉर नीट एग्जाम। ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चा यदि नीट का परीक्षा देना चाहता है तो इस बोर्ड के द्वारा आप एडमिशन लेके 12th पास कर सकते हैं, और 12th पास करने के साथ साथ आप इस बोर्ड से नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो जस्टिस आया है, जो रिपोर्ट आई है, वो भी आपको खुलकर दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ओपन स्कूल रिकॉग्नाइजेशन बाय द सीबीएसई एंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड शैल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनएमसी। एनएमसी क्या है? नेशनल मेडिकल कमीशन फॉर द नीट एग्जाम। ये आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का। कब आया था बच्चा? कब आया था? 4 मार्च 2024 को आया था कि कोई भी बच्चा नीट की तैयारी अगर कर रहा है तो इस बोर्ड के द्वारा आप जा सकते हैं। यहाँ पे जो जजमेंट सुनाया गया था 2 जज के द्वारा, कौन कौन थे? एक थे पीएस नरसिम्हा जी थे और दूसरा जो है अरविंद कुमार जी थे। इन्होंने जो है सबसे पहले इसके बारे में जो रिपोर्ट दिया था कि ये बोर्ड पूरी तरीके से वैलिड है। ठीक है ना। यहाँ पे सेक्शन की बात करें तो 4(2)A के ऑफ द रेगुलेशन 1997 के अकॉर्डिंग इसमें आपको ये कहा गया कि कोई भी बच्चा अगर कहीं से भी अगर इस बोर्ड से अगर 12th कर रहा है तो इनको ये अपना 12th कर सकते हैं। ठीक है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में एप्लीकेशन फॉर द इम्प्लीमेंट इंटरवेंशन और द अलाउड लीव ग्रांटेड की बात करें, द सिविल अपील इज द बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट दिल्ली बाय विच हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन प्रोविजो टू रेगुलेशन 4(2)A ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेशन ऑफ ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन 1997। ठीक है। तो ये एक ऐसा एक्ट था जहां पे कोई बच्चा अपना 10th +2 कर सकता है इस ओपन बोर्ड से, और ये पूरी तरीके से नीट के एग्जाम में बच्चा बैठ सकता है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ठीक है। बाकी अगर आप ऑर्डर चेक करना चाहते हैं तो आप जाके इस ऑर्डर को देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे और इस ऑर्डर को आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को नहीं लेके चलेंगे और मैं थोड़ा सा बैक चलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि और भी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो लिस्ट है, एक्ट नंबर 14 ऑफ 2020 बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम। ध्यान रखिएगा, इस बोर्ड की स्थापना कब की गई? 2020 में की गई। एक्ट नंबर किसमें? 14 में। थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोब्स क्या होता है? काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी किसी बोर्ड का जो सबसे पहले अप्रूवल मिलता है वो कहाँ से मिलता है? कोब से मिलता है। कोब्स क्या होता है मैं आपको क्लियरली बता दे रहा, काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ ओपन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। भारत में यदि स्कूल एजुकेशन को लेके एक काउंसिल बनाया गया है, हर फील्ड में काउंसिल होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ भी काउंसिल बनाया गया है कि जो बोर्ड को ऑथराइजेशन देगा कि भारत में कहाँ पे कौन सी बोर्ड चलेगी, तो सबसे पहले यहाँ से अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनके यहाँ से इनको अप्रूवल बराबर मिला हुआ है। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको दिखा दूं। ठीक है। इनको यहाँ से अप्रूवल मिला हुआ है। ठीक है ना। पूरी तरीके से इनको अप्रूवल यहाँ पे मिला हुआ है, खासकर बोस बोर्ड से। ठीक है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज द लिस्ट ऑफ स्कूल बोर्ड इन इंडिया बोस
बोर्ड लिस्टेड इन 14 नंबर, ध्यान रखिएगा 44 नंबर पे इनको लिस्टेड किया गया है, खासकर बोस बोर्ड को। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड होगी, ठीक है। इस पीडीएफ में आप देखेंगे कि पीडीएफ खुल जाए। हम ये चाह रहे हैं कि 44 नंबर पे यहाँ पे आप देखेंगे कि बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये क्यों वैलिड है, ठीक है। ये 44 नंबर यहाँ पे है, ठीक है ना। ये आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि दिमाग में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन, द बोर्ड ऑफ स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन सिक्किम एक्ट 2020 नंबर 14 ऑफ 2020 में इस बोर्ड की स्थापना की गई। और यहाँ पे सबसे पहले अगर आप वेबसाइट पे चेक करेंगे, वेबसाइट के साथ साथ चेक करेंगे तो यहाँ पे bosch.ac.in ये आप सर्च करेंगे और यही वेबसाइट पे हम चर्चा भी आज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ ऐसा जो आपको मिसगाइड लगे, जो आपको कंफ्यूज करे, यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये बोस का बोर्ड है और वेबसाइट है। कहने का तात्पर्य ये है कि पूरी तरीके से ये बोर्ड वैलिड है और पूरी तरीके से ये कोर्स के अंदर लिस्टेड है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया, खासकर इनकी वेबसाइट अगर आप खुद सर्च करना चाहते हैं तो 44 नंबर पे इनको मेंबरशिप मिला है, खासकर बोस बोर्ड का, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं और किस बात पे चर्चा करना है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। और NIOS की बात करें तो NIOS हैज इंक्लूड बोस इन लिस्ट, और NIOS ने भी क्या किया है, अपने लिस्ट में इनको इंक्लूड किया है। बोस बोर्ड का मैंने आपको लिस्ट दिखा दिया है। डिजिलॉकर की बात कर लेते हैं, ठीक है। डिजिलॉकर एक ऐसा सिस्टम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करता है और ये बताता है कि कोई भी मार्कशीट आखिर क्यों वैलिड है। तो यहाँ पे सब कुछ आपको दिखाई देगा, यहाँ से भी इनको ऑथराइजेशन मिल चुका है, ठीक है। थोड़ा सा क्लिक करके देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें खुल के आती हैं, ठीक है। हम सब कुछ आपको दिखाएंगे और पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे कि आखिर यहाँ पे एडमिशन लेने पे आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। ये डिजिलॉकर है और यहाँ पे आप जैसे ही अपना लॉगिन करेंगे, रजिस्टर करेंगे तो सब कुछ आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पावर्ड बाय द डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का मतलब ये हुआ कि आप इसके माध्यम से जब अपना रिजल्ट चेक करेंगे तो यहाँ भी 10th का या 12th का कोई बच्चा अगर कहीं से करे तो यहाँ भी आपका रिजल्ट दिखेगा। तब दिखेगा जब यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तब, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। अगला, equivalent to recognition of the Bosch Board NMC नेशनल मेडिकल कमीशन, जो नीट के एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखिएगा, जो नीट के साथ साथ और कौन सा, जैसे आप देखते होंगे कि थोड़ा इसको खुल जाने थी, मैं आपको लेटर ही दिखा दे रहा हूँ कि नेशनल मेडिकल कमीशन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, ये आपका जो लेटर जारी होता है तो वहाँ पे लिखा रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है 2/11/2023 को NMC के द्वारा ये लेटर जारी किया गया था। डॉक्टर कुलदीप अग्रवाल, चेयरपर्सन, नियर इंदिरा बाईपास, ये वहाँ पर एड्रेस है NH10 गैंगटोक ईस्ट सिक्किम, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लेटर में क्या लिखा था कि सब्जेक्ट आप देखेंगे कि इक्विवेलेंस टू रिकॉग्नाइजेशन बाय द बोस बोर्ड स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन स्किल फॉर द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन। कोई बच्चा अगर 10th-12th करना चाह रहा है तो इस बोर्ड से आकर के इस बोर्ड में आप एडमिशन ले सकते हैं। किसके लिए ले सकते हैं, थोड़ा देखिएगा। इन दिस कनेक्शन इट इज कन्वे दैट द ऑल ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE एंड द स्टेट एजुकेशन बोर्ड शैल बी considered for the recognition by the National Medical Commission for the purpose of NEET। कोई बच्चा अगर नीट की तैयारी करना
करना चाहता है तो इस बोर्ड से जुड़ के वो अपना 12th कर सकता है। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सब कुछ हमारे वीडियो में प्रमाण की तरह मैं लेके आता हूँ और बराबर बच्चों की सेवा भी कर रहा हूँ और हर चीज़ मैं दिखाता हूँ। ठीक है, और ये YouTube चैनल पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ सहयोग करता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। इंटीमिनेशन रिकॉर्डिंग फॉर द जेई एडवांस 2025, ये पहले नहीं अप्रूवल मिला था जेई, यदि कोई बच्चा जेई करना चाहे तो, लेकिन अब यहाँ से अप्रूवल इनको मिल चुका है। मैं लेटर डाउनलोड करके मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या है लेटर, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे अगर हम लेटर की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस 2025 में ये यहाँ पे इनको लेटर मिला है IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। ठीक है, यहाँ से इनको लेटर क्या मिला है देखिएगा। टू द बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन NH10 नियर, ये यहाँ का एड्रेस है। और क्या चीज़ खास है, सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। इंटीमेशन रिकॉर्डिंग द जेई एडवांस 2025 एग्जामिनेशन शेड्यूल। कोई भी बच्चा अगर यहाँ से, ध्यान रखिएगा ये लेटर कब जारी किया गया, मैं उन्हीं पॉइंट को बताऊंगा जो आपके काम के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जेई एडवांस 2025 विल बी हेल्ड ऑन द संडे मई 18 2025। 18 मई को जो IIT का एग्ज़ाम हुआ था, तो कोई भी बच्चा यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकता है और दिए भी है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे आप देखिएगा नियरली 2.5 लाख स्टूडेंट ऑफ द क्लास 12th स्टैंडर्ड विल अपीयर फॉर द this highly competitive national level examination. All the IITians and the aspirants work hard for the 2 more year and to succeed in the prestigious examination for admission BTech BS dual degree courses in all IITs. You may kindly plan the date of the examination under your control according to not schedule any examination on 18 मई। ठीक है, ये लेटर यहाँ पे जारी किया कि कोई भी बच्चा, ध्यान रखिए, कोई भी बच्चा एडवांस या IIT या जेई की फील्ड में जाना चाहता है तो यहाँ पे 12th और 10th पास करके भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों सब कुछ एकदम साफ है और एकदम पूरा लेटर के साथ। मैंने आज ये डिसाइड किया था कि आज सब कुछ लेके आएंगे, लेकिन एक सबूत के साथ लेके आएंगे। ठीक है, दूसरी बात, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ भी ये बोझ पूरी तरीके से वैलिड है। ठीक है, फार्मेसी कोर्सेज, कोई भी बच्चा फार्मेसी करना चाहता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI जिसे कहते हैं, यहाँ से भी इनको अप्रूवल मिल चुका है। कैसे मिला है थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेटर सब कुछ आज दिखाने वाले। मेरा माइंड सेटअप ये है कि आज हम आपको PCI के द्वारा ये लेटर मिल चुका है इनको, और कैसे मिला था, ईमेल के द्वारा। क्या लिखा गया है, द कंसिडरेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन सिक्किम फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन टू वेरियस फार्मेसी कोर्स। कोई भी बच्चा अगर B फार्मा करना चाहता है, D फार्मा करना चाहता है तो यहाँ से कोई भी कर सकता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि B फार्मा जब भी आप करें तो बायोलॉजी से करना है, और जब आप D फार्मा करते हैं तो बायोलॉजी और मैथ दोनों में से कोई ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इनके पास जाएंगे तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट पर भी ये आपको पूरी तरीके से दिखेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत वीडियो बड़ा होगा तो बोरिंग जैसा महसूस, हम ये नहीं चाह रहे कि आपको बोरिंग लगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कोई भी बच्चा D फार्मा या B फार्मा यहाँ से कर सकता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं।
अगला पॉइंट क्या है, थोड़ा देखिएगा यहाँ पे, इक्विवेलेंट एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द बोस फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन आर्मी। यहाँ से भी कोई कर सकता है, नेवी में जा सकते हैं, फोर्स में भी जा सकते हैं। कोई भी बच्चा यदि ग्रामीण डाक सेवा, बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आती हैं कि क्या ये ग्रामीण जो डाक सेवा की वैकेंसी आती, क्या कोई बच्चा यहाँ से करके इस बोर्ड के द्वारा करके सेंट्रल गवर्नमेंट की कर सकता है, तो आप पूरी तरीके से आप कर सकते हैं, जिसे हम जीडीएस के नाम से भी जानते हैं, ग्रामीण डाक सेवा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलते हैं। ठीक है, कोई भी बच्चा पासपोर्ट बनवाना चाहता है तो यहाँ भी आप बन करवा सकते हैं। दूसरा, कोई बच्चा सीए की तैयारी करना चाह रहा है या सीएस की तैयारी, सीए के बारे में मैं आपको बता दूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे खास ये है कि अगर कोई बच्चा किसी वजह से नहीं कर पाया है, 10th या 12th नहीं कर पाया है, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर बनने का सपना देखे हैं तो आप बन सकते हैं, बशर्ते आपको उस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो 10th और 12th यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला है रिकॉग्नाइजेशन टू बॉस ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। कोई बच्चा अगर भारत में किसी भी कंपनी में अगर सीएस के लिए जाना चाह रहा है, सीएस क्या होता है, कंपनी का सेक्रेटरी होता है, वो क्या कर सकता है कि अगर इसके लिए एग्जाम देना चाहते हैं, इन दोनों परीक्षाओं का ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम होता है। ठीक है, और कोई भी युवा बच्चा अपने को ले जाना चाहता है तो आप ले जा सकते हैं, बोस बोर्ड के पास ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद IDBP की बात कर ले तो यहाँ से भी अप्रूवल है। और कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन, अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। बाकी ढेर सारी चीज़ें हैं हर स्टेट की, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हरियाणा की बात करें, हरियाणा से भी अभी लेटेस्ट मिला हुआ है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो MP बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, मध्य प्रदेश, MP, राजस्थान, अजमेर की बात कर लें, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और मोहाली, हैदराबाद की बात करें, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा और आगे की तरफ है आसाम है, त्रिपुरा है, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और गोवा। मैं आपको बता दूं कि जितने लिस्ट आपको ये दिखाई दे रहे हैं उन सभी के बच्चे हमारे पास एडमिशन लिए, हर स्टेट से हमारे पास बच्चा है। क्योंकि एक ऐसा चैनल जो आपके साथ भरोसे के साथ काम करता है और भरोसे के साथ आपके साथ जुड़ता है और उसको निभाता भी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हर बोर्ड, कोई भी बच्चा हो, कहीं से भी हो, बस ये ध्यान रखिएगा कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का बच्चा होना चाहिए, आधार कार्ड उसके पास होना चाहिए, 2 चीज़ें। और मैं आपको बता दूं, कोई बच्चा जैसे 10th करना चाह रहा है, हो सकता है कि वो लंबे समय तक अपनी पढ़ाई नहीं किया है, ठीक है, लेकिन छूट गया है। छूटने के बाद फिर से अगर वो करना चाहता है तो आपका आधार कार्ड लगेगा, आपके 2 कलर फोटो लगेंगे, मोबाइल नंबर मिलेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, साथ साथ आपके माता पिता के नाम और किस कैटेगरी से हैं और ईमेल आईडी और एड्रेस आपका जो आधार कार्ड पर है वही एड्रेस रहेगा। और वही एड्रेस जब पैनल पे चढ़ता है तो वहाँ की टीम जो है एप्लीकेशन नंबर के साथ साथ जनरेट करेगी आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड, जिसमें एनरोलमेंट नंबर होता है। ठीक है, तो ये सबसे मेन चीज़ होता है, खासकर जो बच्चे 12th में करना चाहते हैं। 12th के लिए क्या सिस्टम है कि किसी बोर्ड से अगर आपने 12th किया है, ठीक है, और 10th करने के बाद आप 12th करना चाहते हैं तो आपकी मार्कशीट जरूर लगेगी। ठीक है, मार्कशीट लगेगी, माइग्रेशन लगेगा और आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, कलर फोटो, ईमेल आईडी, ये सारे डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने चाहिए। ठीक है, इसी आधार पे आपका लगे। यदि कोई बच्चा बोस बोर्ड से ही किया है तब उसका क्या प्रोसेस है, तो वहाँ पे आपका 2 कलर फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपके माता पिता का नाम, ये सब कुछ डिटेल और साथ साथ आधार भी आपका लगेगा। ठीक है, और ध्यान ये रखिएगा कि नंबर वही देना है जो आपकी एग्ज़ाम टाइम में आपको सपोर्ट करे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको
OTP का वेरिफिकेशन होता है, और OTP का वेरिफिकेशन होगा तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी बच्चा अगर भारत का कहीं भी है, किसी भी कोने से है, तो हमारे पास आप डायरेक्टली फ़ोन मिला सकते हैं, और मैं ये प्रयास करता हूँ कि आपको एक सटीक और सही जानकारी मैं बराबर लेके आता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।